दी है। और अगर कल एक सिचुएशन बन जाती है कि एक तरफ उसको चूज करना पड़े इंडिया और एक तरफ चूज करना पड़े पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्यों चूज करेगा? वो पागल है। उनका ट्रेड पार्टनर इस टाइम कौन है? इंडिया है। ईरान की बात कर रहे हैं ना। ईरान से ऑयल कौन ले रहा है? गैस कौन ले रहा है? हम चाबहार पोर्ट जो है वो कौन बना रहा है? बिल्कुल। और इंडिया की वहाँ पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी है। हमारा क्या है वहाँ पे? हमारा कुछ भी नहीं। इवन हमने एक गैस पाइपलाइन भी शुरू की तो उन्होंने अपने एंड से कंप्लीट कर ली, हमारे एंड से आज तक हो रहा है। हमें तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 18 बिलियन का हम फाइन करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में। अभी खबरें वैसे आ रही हैं कि ये गैस नहीं, आ रही है। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। ये फाइन इंपोज होने का जो टाइम था वो लास्ट ईयर था। ईरान उसको क्लेम करता तो पाकिस्तान देने का पाबंद भी था। नहीं, अब काम शुरू कर दिया मेरे ख्याल से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, हालात पाकिस्तान को आपको पता है क्या चल रहे हैं पाकिस्तान में भुखमरी, गरीबी, इकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल डाउन है और सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, कुछ नया कर भी नहीं पा रही है। हालांकि इतने सालों के बाद में एक ही नई विजिट हुई है सिर्फ ईरान के पीएम की, उसका भी कुछ खास नतीजा नहीं रहा है। उसमें भी ईरान ने ये कहा है कि हमारे साथ आपने जो समझौता किया था गैस पाइपलाइन का, उसको आगे बढ़ा लीजिए। अगर नहीं बढ़ाया तो हम आपको जो जुर्माना की रकम है वो आपको देनी पड़ेगी। हालांकि वो करार एक साल पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के उनसे वो एक्सटेंड करवा लिया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के क्या हालात चल रहे हैं दोस्तों, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस है वो आपको अभी दिखाते हैं हम। और तो चलिए करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। टॉपिक की तरफ भी आते हैं जो हमने टॉपिक बताए हैं देखने वालों को। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान में सच बोलना आसान है, मुश्किल है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से? फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। नहीं, सच बोलना तो यहाँ पे आप पोलिंग करा लें। 99% लोगों का ये बिलीव है एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, के सच बोलना यहाँ पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो सच की बहुत सख्त कीमत है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि भाई आप जो मर्जी बोलो, लेकिन कोई काम एंटी जो है ना वो इस तरीके से ना करो, किसी अदारे के अगेंस्ट ना करो। तो मैं ये कहता हूँ अदारे के अगेंस्ट कभी कोई नहीं हो, ना ही कोई किसी को होना चाहिए। लेकिन अदारे में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे? नहीं यार, ये बड़े अच्छे अदारे से इसलिए इसके अगेंस्ट भी नहीं बोल। नहीं, अगर कोई ये बात कह रहा है ना तो उसकी बात में ही दोगलाहट है। आप सच बोले बगैर कैसे आप मतलब कोई स्टांस रख सकते हैं? अगर वो बात किसी इदारे के खिलाफ ही क्यों नहीं है, पर अगर वो सच है नहीं, तो मैं इस बात से तो आपसे भी डिसएग्री करूंगा कि पाकिस्तान के किसी भी अदारे के अगेंस्ट नहीं हम बोल सकते, ना हमें बोलना चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज आप किसी अदारे में आप गलत कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट तो मैं बोलूंगा। देखें, जहां तक रही बात इदारे की, इदारे इंसानों के बनाए हुए हैं ना, खुदा की तरफ से तो नहीं उतरे हुए। ऐसे ही है, करेक्शन होती है। और अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो कौन इसको करेक्ट करेगा? बिल्कुल परफेक्ट तो कोई नहीं है। जबरदस्त। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट्स करने की जरूरत पड़ जाती होती है क्योंकि आज से 40-50 साल बाद आपको महसूस होता है कि वक्त में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो 40 साल पहले की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में रेलिवेंट थी आज वो रेलिवेंट नहीं है। आप अमेंडमेंट क्यों करते हैं? तो इदारा कोई मुकद्दस गाय ना बनाए आप उसको। इदारा है, ठीक है। और वो हम हमारी तरह इंसान ही बैठे हैं। और अगर हम उनको करेक्ट नहीं करेंगे उनकी मिस्टेक्स को, तो वो अपनी मिस्टेक्स पे मजीद पुख्ता हो जाएंगे और मिस्टेक्स शायद बढ़ती जाएंगी। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 दिन का विजिट था और बड़ी उन्होंने जो है बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की, $10 बिलियन की उन्होंने बायलैटरल ट्रेड की बात की, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कश्मीर की बात ईरान ने बहुत टाइम बाद वो भी पाकिस्तान में खड़े हो गए कि नहीं तो अदरवाइज यही नजर आ रहा था कि इंडिया के साथ काफी बेहतर रिलेशन है उनके, तो कश्मीर के मामले में वो OIC में बोले तो बोले, अदरवाइज वो स्टेटमेंट नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और ईरान की जो म्यूचुअल एक स्टेटमेंट है कश्मीर को लेके, क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, 0%। और इवन अगर आप ईरान की स्टेटमेंट भी देखें तो वो बहुत चाइल्डिश स्टेटमेंट थी। क्या उन्होंने आपको ये कहा कि कश्मीर स्टांस में हम आपके साथ खड़े हैं? हरगिज़ नहीं कहा कि कश्मीर के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लोगों की ओपिनियन लेनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उन्होंने एक चाइल्डिश सी ओपिनियन दी है। और अगर कल एक सिचुएशन बन जाती है कि एक तरफ उसको चूज करना पड़े इंडिया और एक तरफ चूज करना पड़े पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्यों चूज करेगा? वो पागल है। उनका ट्रेड पार्टनर इस टाइम कौन है? इंडिया है। ईरान की बात कर रहे हैं ना। ईरान से ऑयल कौन ले रहा है? गैस कौन ले रहा है? चाबहार पोर्ट जो है वो कौन बना रहा है? बिल्कुल। और इंडिया की वहाँ पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी है। हमारा क्या है वहाँ पे? हमारा कुछ भी नहीं। इवन हमने गैस पाइपलाइन भी शुरू की तो उन्होंने अपने एंड से कंप्लीट कर ली, हमारे एंड से आज तक हो रहा है। हमें तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 18 बिलियन का हम फाइन करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में। अभी खबरें वैसे आ रही हैं कि ये गैस आ रही है। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। ये फाइन इंपोज होने का जो टाइम था वो लास्ट ईयर था। ईरान उसको क्लेम करता तो पाकिस्तान देने का पाबंद भी था। नहीं, अब काम शुरू कर दिया मेरे ख्याल। काम तो कोई नहीं शुरू किया, लॉलीपॉप दे देते होते हैं। लेकिन ये है कि हाथ पांव इन्होंने पढ़ के फिर दोबारा से उसको रुकवाया है कि चलो आप सैंक्शन ना लगाओ हमारे ऊपर, फाइन की देखते हैं।
पाकिस्तान क्योंकि ईरान के ऊपर खुद बहुत ज्यादा सैंक्शन हैं, तो वो कहते हैं चलो हमसाया मुल्क है, खैर है। लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ईरान पाकिस्तान के साथ स्टैंड करेगा अगेंस्ट कश्मीर, ना, नेवर। अच्छा, अबू ज़र भाई से इंटरनेशनल टॉपिक्स पे खास तौर पे बात करके बड़ा मजा आता है, और आप लोगों ने इनकी बात सुननी है और ये भी बताना है कि जो इनका नॉलेज है खास तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके, वो आपको कैसा लगा। अबू ज़र भाई ये बताइएगा, हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि भाई इस्लामिक उम्मा OIC मतलब जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सब मिल के जो सा वो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपस में भी ईरान पाकिस्तान का भी रिसेंटली कन्फ्लिक्ट रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ईरान और सऊदीया का, तुर्की और आगे फिर सऊदीया, और मतलब हम आपस में भी लड़ते नजर आते हैं, और ये मिल के लेट्स सपोज कश्मीर का सब कहते हैं कि भाई ये इशू हल क्यों नहीं कर लेते, ये फलस्तीन का इशू क्यों नहीं हल कर लेते। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्री है ना, उसके अंदर उसके वही प्रॉब्लम है जो हमारे मुल्क के नाम में प्रॉब्लम है। हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जबकि हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। हकीकत मेरे नजदीक तो यही है और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल मैं ऐसे ही है, मतलब 1% भी हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। हम बेसिकली हैं क्या, ये इनको भी नहीं पता। अब ना हम सेकुलर हैं, ना हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज पे। अब उसके अंदर अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में टॉप रोल मॉडल किन को गिना जाता है? गल्फ कंट्रीज को गिना जाता है ना। लोग परसीव कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया एम्बेसडर है इनका, दुबई एम्बेसडर है। तो जबकि ये जो कंट्रीज है इनका रुझान किसकी तरफ है? दुबई तो इजराइल के साथ है, सऊदीया है वो इजराइल के साथ बैठना चाहता है। अगर ये पैलेस्टाइन वॉर रिसेंटली ना होती तो अब तक तो वो डील कर चुके होते। तो उनका भी वही हाल है जो हमारा हाल है। नाम के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, अदरवाइज ये उल्टा मजीद नुकसानदेह इदारा है। लेकिन अब आप भी कह रहे हैं कि ये आप देखें, ये बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं, फिर आप पे मुश्किलात भी इसी वजह से शायद आती हैं। आप कह रहे हैं OIC एक बड़ा मतलब खतरनाक इदारा है। ये एक खतरनाक इदारा है। देखें, इसी तरह यूनाइटेड नेशन भी खतरनाक इदारा है। मैं आपको बताता हूँ, इदारे के जो एक फर्ज है ना कि उसने ये काम करना है, अगर वो ये काम नहीं करता, अब जैसे गाजा की वार हो रही है, हर बंदा कहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज स्टैंड क्यों नहीं ले रही? बिल्कुल, ये सवाल भी बनता है ना। क्या पता ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कंट्री ही वो हो जो कि वेस्ट के इशारे पे चल रही हैं और उनकी कॉलोनीज हो। ठीक है, अब आप लोगों के आगे ये जवाब भी खो देंगे कि तो आपकी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही काम नहीं कर रही, जबकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। अच्छा, OIC जो है वो मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अगर हमारी होती तो अब तक इतने 41,000 किलिंग हो गई है गाजा में। अच्छा, तो फिर ये किस काम आएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री? कश्मीर के केस में भी काम नहीं आ सकती, गाजा में भी काम नहीं आ सकती, अफगानिस्तान में भी काम नहीं आ सकती, ईरान इराक में भी काम नहीं आ सकती, तो कब काम आएगी? फिर तो यूजलेस हुई ना। हाँ, अलबत्ता नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करने के लिए उसमें काम आ सकती है। आप ये मतलब अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में फिर नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? इंडिया से आप इस्लामिक को भी बुला सकते थे, पॉलिटिशियंस को बुला सकते थे। मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है, आई लव इंडिया एज मच आई लव पाकिस्तान, बराबर ही मैं करता हूं। हाँ, आई डू। नहीं, इसके ऊपर भी आपके ऊपर एलिगेशन वैसे लग सकता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के इनके अच्छा, जो लोग इन्हें नहीं जानते, मैं बताता चलूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और ओवरऑल भी पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे बलोचिस्तान को लेके या ओवरऑल, मैं तो उस तरीके से नाम लेते हुए आज जिस तरीके से ये काम करते हैं, बात करते हैं, बहुत मुश्किलात भी फेस की। लेकिन आपने ये जो बोला आई लव इंडिया, मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे तो आपको अदारे बुला लेंगे कि ये आप पाकिस्तान में बैठ के क्या प्रमोट कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, इदारे इस बात पे क्यों बुलाएंगे? आई लव इंडिया। और मैं क्या, तकरीबन 99% पाकिस्तानी करते हैं। ये तो जिनका बिजनेस चल रहा है, जिनकी दुकानें चल रही हैं, उन्होंने ये सारी नफरतें पैदा करके रखी हुई है ना। अवाम तो नफरत नहीं करती। तो अबू ज़र भाई, आपने बोला 90% या 99% अवाम मोहब्बत करती है, इस चीज से मैं भी एग्री करता हूँ। 90% ना सही 80% 70 मतलब 50 से प्लस ही। अगर अभी यहाँ पे एक इंडियन मिल जाए, आपका उसके साथ क्या रवैया होगा? मैं तो रिस्पेक्ट दूंगा, होस्ट करोगे, चाय पिलाओगे, सेम आप उनको मिल जाए, वो भी ऐसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉमन मिसाल क्या है, दुबई में हम इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे बैठे। मेरा भी दुबई का विजिट रहा, देखने वाले जानते हैं। यकीन माने अबू ज़र भाई, जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी है, और वहाँ पे सब लोग मिल के रह रहे हैं, वहाँ पे मिल के इकट्ठे बैठ के एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम और बहुत सी चीजें। और मैं क्यों ना कहूँ आई लव इंडिया, आई डेफिनेटली लव इंडिया, मेरी रूट्स है वहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया ये ही चीज था, ऐसे ही है। तो रूट्स तो वहाँ से इलाके से, मतलब सॉरी मैं इलाका नहीं, क्या आपने समझे? मतलब कौन से एरिया से आपकी रूट्स हैं, हिंदुस्तान के या इंडिया के? ओवरऑल में ये नहीं कि मतलब हम हैं तो अबाओ अजदाद यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये ऐसा कंट्री तो एक ही था ना, एक ही था। तो हमारी रूट्स हैं, सेम कल्चर है, सब कुछ। अभी शादी से आ रहा हूँ, ये क्या हमारा कल्चर है? अच्छा, ये मेहंदी क्या हमारा कल्चर में है? नहीं, आप कहाँ से लेके आए हैं? इंडिया से लेके आए हैं। इस्लाम में है मेहंदी? जबरदस्त हो गया। नहीं है। अच्छा, ये नाच गाना सब कुछ कहाँ से? आप सारा कुछ तो वही कर रहे हो। फिर इस्लामिक रिपब्लिक, और फिर उनसे नफरत भी करनी है।
ये मुनाफकाना चीज है ना। मूवी देखनी है उनकी, गाने उन्हीं के सुनने, नफरत भी उन्हीं से करनी है। फेवरेट आपकी भी करीना कपूर होगी, मेरी भी है। अच्छा अबू जर भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जो केपी के सीएम हैं, उन्होंने गंडापुर साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया रिसेंटली, आपको सुनाई भी, कि उन्होंने बोला कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर देंगे अगर हमारी बात ना मानी गई तो। फिर बड़ी प्यारी बात है। देखिए, आपका मेरा कोई मामला हुआ है मिसाल के तौर पे, पहले तो इसको ये चाहिए कि हम दोनों को इसे बातचीत से हल कर लेना चाहिए। अब जब बातचीत से हल नहीं होगा तो इवेंचुअली क्या होगा, एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, वो बैठ के हमें हल कराएगा। थर्ड पर्सन भी हल नहीं करा सकता तो फिर जिसमें जितनी पावर होगी वो रेजिस्ट करके अपना हक ले लेगा। लेकिन अबू जर भाई इससे तो नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। देखिए ये बात तो नहीं, ये तो आप वो जा रहे हैं फिर मतलब इंतहा पसंदी वाली बात हुई ना। नहीं, आप मेरा कंसेप्ट नहीं समझ सके। अब ये देखें, वो जो चीज डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, गंडापुर जो भी चीज डिमांड कर रहा है, क्या वो आइन के अंदर फॉल करती है वो चीज डिमांड करना? अगर तो करती है तो उसको क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है प्रोटेस्ट करने का। उसने प्रोटेस्ट की कॉल दी है कि हम कर लेंगे प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कैपिटल में ही होगा। ठीक है, इसमें क्या चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं भी जाऊंगा। आप जाएंगे, नो डाउट, हर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका नाम है। अगर प्रोटेस्ट पाकिस्तान का में लिखा है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो एक मतलब जहाँ पे आइन है, जहाँ पे हुकूमत अदारे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट एक लीगल वे में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। फिर जाहिर बात है, जब इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें, ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वो कहेंगे यार यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आए दिन कभी वो केपी का क्या सीएम जो है वो वफाक से लड़ रहा है, वफाक का सीएम जो है वो पंजाब से पीएम पंजाब से लड़ रहा है। ये चीजें देखने को मिलेंगी, इन्वेस्टर नहीं आएंगे। ये सबसे ना लेम वो आपने मतलब ये आर्गुमेंट रेज किया है, सबसे लेम एक्सक्यूज है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बाहर के मुल्कों ने जब यहाँ पे सर्वे किया, उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, फॉर्म 45 की गवर्नमेंट नहीं है। तो ऑलरेडी उनको ये बात पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पास्ट 75 ईयर में जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे आता था, आप उसको लूट लेते थे। एक्सपीरियंसेस लोगों को। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। सभी परेशान हैं महंगाई से, सभी परेशान हैं पाकिस्तान की नीतियों से, सभी परेशान हैं पाकिस्तान की तानाशाही से, क्योंकि वहाँ पर कोई खुलकर कुछ बोल भी नहीं सकता है। अभी कुछ चैनल्स भी खबर आ रही है कि यूट्यूब के और सोशल मीडिया से कुछ चैनल्स भी पाकिस्तान ने बंद करवा दिए, पाकिस्तानी सरकार ने, क्योंकि वो कुछ सच्चाई दिखाते थे, अंदर की अंदरूनी बातें दिखाते थे पाकिस्तान की। और ये कतई बर्दाश्त कर भी नहीं सकती है पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में सब कुछ है पाकिस्तान का। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।